हाय फ्रेंड्स, पढ़ते जाओ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। लेकिन उसको जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि तरंगाग्र क्या होता है। ठीक है, तरंगाग्र क्या होता है? जैसे देखिए, समान कला में कोई जो कण हों वो समान कला में कंपन कर रहे हों, तो उन कणों को मिलाकर जो खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ, उस पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहते हैं। देखिए यहाँ से, देखिए कोई कण है यहाँ पे, मतलब ऐसे कोई प्रकाश किरण आ रही है। ठीक है, अब ये परावर्तन हो जा रही है, तो इन दोनों किरणों के अगर हम समान कला में पृष्ठ को मिलाएं तो इसी को हम तरंगाग्र कहेंगे। ठीक है, इसको मिलाएंगे, देखिए ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। और आप देखिए यही तरंगाग्र मुड़कर ये ऐसे जा रही है। ठीक है, यानी कि ये जो तरंगाग्र हो जाएगा, ये वाली तरंगाग्र ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये काल्पनिक तरंगाग्र खींचा गया समान कला में जो पृष्ठ कोई कण गति कर रहे हो। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे जो आपका है अभिलंब है। ठीक है, जब प्रकाश किरण आ रही है तो वो अभिलंब और किरण के बीच जो बना कोण रहता है उससे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आई हो गया, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कोण जो होता है ये इस दिशा में होता है। ठीक है, तो देखिए कोई तरंगाग्र यहाँ पे, ये वाला जो तरंगाग्र है वो ए बी है, ये तरंगाग्र ए बी है, और जो ये वाला तरंगाग्र है वो है बी डैश, ये वाला ए डैश। ठीक है, अब आपको इतना पता होगा, चाल बराबर दूरी बटे के समय, चाल बराबर दूरी बटा के समय। देखिए चाल बराबर दूरी बटा के समय, यहाँ से हम अगर दूरी बराबर निकालेंगे, ठीक है, दूरी बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। चाल मान लेंगे जो वो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल c, और मान लेंगे जो समय लगा है वो t लगा है। ठीक है, अब देखिए जब ए को ए डैश तक पहुंचने में, यानी कि ए को ए डैश तक पहुंचने में जितना समय लगा है, ए को ए डैश तक पहुंचने में जितना समय लगा है उतना ही समय बी को बी डैश में पहुंचने में लगा है, यानी कि ए को ए डैश पहुंचने में लगा समय बराबर बी को बी डैश तक पहुंचने में लगा समय, बी को बी डैश तक पहुंचने में लगा समय। देखिए जब दोनों में लगा समय बराबर है, ठीक है, तो इनकी जो चाल भी बराबर होगा। जब समय बराबर है और दोनों के बीच की दूरी भी बराबर है तो इनका जो चाल होगा वो भी बराबर होगा और समय, यानी कि सब बराबर होगा। अब देखिए आप त्रिभुज, पहले आप देखिए ये कोण आई है, और ये देखिए अभिलंब और इसके बीच जो कोण बन रहा है ये पूरा 90 अंश है। ठीक है, पहले आप यहाँ पे ये वाला कोण देखिए, ये वाला कोण 90 अंश है, ये वाला कोण 90 अंश है, और ये वाला कोण आई है, तो जो ये वाला कोण हो जाएगा वो हो जाएगा 90 माइनस आई। ठीक है, अब इतना हुआ, और आपका जो ये अभिलंब, ये देखिए ये पूरा 90 अंश है। ठीक है, ये पूरा 90 अंश है। ठीक है, ये पूरा 90 अंश है, और ये इतना जो है वो 90 माइनस आई है, और अब देखिए ये 90 माइनस आई है, यानी कि ये वाला कोण 90 माइनस आई है, और ये पूरा 90 है। तो अब जब ये पूरा 90 है, ठीक है, तो हमें कौन सा कोण निकालना है? ये कोण निकालना है, ये कोण निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आपका जो ये कोण होगा, ये कोण मान लीजिए आपका थीटा है। ठीक है, ये कोण थीटा है। ठीक है, तो थीटा प्लस
90 माइनस आई, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण हो जाएगा आई, ठीक है, 90 माइनस आई। और ये किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा 90 के। और देखिए ये 90 से 90 कट जाएगा, यानी कि थीटा बराबर आई आ जाएगा, ठीक है, थीटा बराबर आई, यानी कि ये वाला जो कोण है वो आई हो जाएगा, ठीक है, वो आई हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी प्रकार देखिए, जब आपका ये आर है तो ये 90 माइनस आर होगा, तो ठीक है, और ये वाला जो कोण हो जाएगा ये वाला, ये आर हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए आप त्रिभुज ए बी डैश लेंगे, यानी कि त्रिभुज ए बी डैश, यानी कि त्रिभुज ये वाला लेंगे, ठीक है, त्रिभुज ए बी डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश, यानी त्रिभुज ए डैश बी डैश, यानी कि एक बार ये वाला त्रिभुज लेंगे और एक बार ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए क्या कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी डैश, त्रिभुज ए बी डैश। तो इसमें जो देखिए कोण ये वाला, ठीक है, कोण बी, यानी कि कोण बी ये वाला कोण जो 90 अंश है, और कोण ए यानी कि ये वाला भी 90 अंश है, सॉरी ए डैश है, ठीक है। यहाँ से देखिए जो कोण ए है, कोण बी है ये वाला कोण, और ये वाला कोण 90 अंश है, तो यानी कि ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण बी बराबर कोण ए डैश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ए डैश है। अब देखिए क्योंकि दोनों 90 अंश है, 90 अंश है तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब आप देखिए ए बी बराबर ए डैश बी डैश, ठीक, जब ए बी बराबर ए डैश बी डैश, दोनों तरंगाग्र की दूरी भी बराबर, यानी कि ए बी बराबर है ए डैश बी डैश। तब देखिए ये त्रिभुज जो हो जाएगा सर्वांग सम हो जाएगा, ए बी डैश सर्वांग सम त्रिभुज ए डैश बी डैश, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए जब सर्वांग सम हो गया तो यानी कि इसकी तीनों भुजाओं और तीनों कोण बराबर हैं, तो इसमें देखिए जो ए वाला है त्रिभुज ए बी डैश, देखिए त्रिभुज ए बी डैश में जो ये कोण आई है, जो ये कोण आई है, और त्रिभुज ए डैश बी में देखिए, और जो कोण ये आर है ये बराबर हो जाएगा, ये आई बराबर कोण आर हो जाएगा। अतः आपका सिद्ध हो गया, हाइगेन्स ने ये सिद्ध कर दिया कि जो कोई प्रकाश किरण आती है तो वो उसी मार्ग में वापस जब लौट जाती है तो उसका जो साइन आई, जो कोण आई होता है वो कोण आर के बराबर होता है, यानी कि आपतित कोण जो होता है वो परावर्तित कोण के बराबर होता है, ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर। इससे ही जो हाइगेन्स ने अपनी द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों की परावर्तन की व्याख्या की, ठीक है।